चलो आज हम लोग पढ़ना है फिजिक्स में पाठ 2 वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, लेंस के बारे में। तो लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। और उसके विभिन्न रूप भी पढ़े थे। अवतल लेंस के कितने रूप होते हैं? 3, और उत्तल के भी 3 होते हैं। तो उसमें से एक पॉइंट हमारा छूट गया था, लेंस द्वारा। तो लेंस द्वारा क्या है, कह देंगे कि लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका क्या कहा जाता है? द्वारा कहते हैं। यानी कि लेंस का जो वृत्तीय रूप होता है उसका जो व्यास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस का द्वारा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखना है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र क्या होता है और उसका मुख्य अक्ष क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, कह रहा है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि लेंस ये कैसे होता है, जैसे ये गोलीय सतह हुआ, यहाँ से ऐसे काट दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे जो ये लेंस बना है तो तुम लोग देख रहा है ये कौन सा लेंस हो रहा है? उत्तल लेंस हो रहा है ना। तो इसका जो केंद्र यही ना बनेगा, यहाँ से अगर मान के ऐसे बात करेंगे यानी इसका जो केंद्र है इसी केंद्र को क्या कहा जाता है? लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। बात समझा ना। अगर यहाँ पर अवतल लेंस की अगर बात करें तो उसको थोड़ा सा मतलब स्पेस देकर बनाया जाता है, ऐसे दूर दूर रहेगा। यहाँ पे जो ऐसे बनेगा ये कौन सा लेंस बन रहा है, यहाँ पे देख सकता है। तो ये बन रहा है अवतल लेंस, यहाँ पे ये अवतल लेंस बन रहा है ना। तो यानी इसका जो केंद्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कह रहा है कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। किसका? लेंस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा होती है। यानी क्या होती है, जैसे कि मान लेते हैं ये उसका केंद्र है, यानी इसके जो सतह को ये मिलाया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर पूछ जाए कि लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, बात समझे ना। तो लेंस का मुख्य अक्ष क्या है तो देख लेना है, फिर एक बार ध्यान समझ लेते हैं। कह किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र, सतह हुआ यानी ये वक्रता केंद्र है, यानी इसको मिलाने वाली एक रेखा होती है। ठीक है, कौन? यानी कि लेंस का जो मुख्य अक्ष है वह उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा होती है, और उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। नहीं समझ में आया, फिर समझ लेते हैं। कह रहा है किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र, बस समझे ना, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। बात समझे ना। ये जो लेंस है पतला लेंस लिया गया है, कौन सा लेंस लिया गया है? पतला लेंस। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश केंद्र है, दिख रहा है ना यहाँ पे जो बिंदु है इसको प्रकाश केंद्र कहा जाता है, जिसको हम ओ से सूचित करते हैं। बात समझे ना। तो ये हो गया हमारा प्रकाश केंद्र। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश केंद्र से अगर पतला लेंस है, अगर उससे हम मतलब प्रकाश की किरण को प्रवेश कराएंगे तो अपवर्तन के बाद, ठीक है, वो बिना विचलन के निकल जाती है, यानी कि बिना मुड़े हुए क्या होती है? निकल जाती है। अगर वहीं पर लेंस थोड़ा सा मोटा ले लिया जाए, मोटा भाग वाला लेंस लिया जाए तो वहां पर एक क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। बात समझे ना। तो अगर यहाँ पर यही ध्यान रखना कि अगर पतला लेंस है तो उससे बिना विचलन के ही प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। लेकिन लेंस मोटा हो गया होगा, चाहे अधिक चौड़ा होगा, तो उससे निकलने में उसको क्या करना पड़ेगा? यानी कि अपना डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, मुड़ेगा चाहे इधर उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पतला लेंस क्या होता है। बस समझ रहे ना, ये बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है कि पतला लेंस क्या है। तो कह देंगे पतला लेंस वह लेंस है जिससे होकर जाने वाली किरण पुंज बिना विचलन के ही क्या होती है? निकल जाती है। जब उससे अपरिवर्तित होती है तो उसमें मूर्ति उड़ती नहीं है, डायरेक्ट सीधा ऐसे निकल जाती है। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं? पतला लेंस कहते हैं। ध्यान रखना है, हम पूछ सकते हैं, बात समझे ना कि पतला लेंस क्या है। तो ये ध्यान रखना है कि पतला लेंस कैसे, उस प्रकार के लेंस को, चाहे वह लेंस जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पतला लेंस कहा जाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या? लेंस की क्रिया। तो लेंस की क्रिया क्या होता है देख लेते हैं। तो एक बात हमें पता है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे क्या, अपसारी और अभिसारी पढ़े थे ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है।
उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को क्या करना है? अभिसरित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। बात समझे ना? यानी कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बात समझ आया? और इसका उल्टा हो जाएगा अवतल वाला, उसमें अपसारित हो जाएगा। बात समझे ना? अभिसारित का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब यानी एक बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को अभिसारित कहते हैं। अपसारित का मतलब क्या होता है? निकल का मतलब फैलती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि उत्तल लेंस में प्रकाश क्या होता है? एक बिंदु पर आकर मिलाता है। ठीक है, अवतल लेंस देख लेते हैं। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को क्या करना है? अपसारित करना है। अपसारित करना है, यही कारण है कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बात समझ में आया? ये देख लो, एक अगर ध्यान से में रखेगा लो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक, कह रहा है कि उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? यानी कि उससे जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है? अभिसरित करता है, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस का कार्य क्या होता है? उससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है? अपसरित करता है, यानी कि अपसरित करता है, जिसके कारण उसको क्या कहता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा तो हमको मालूम रहेगा तभी ना चूज करेंगे। तो ध्यान में रखना होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या? फोकस एवं फोकस दूरी। तब फोकस एवं फोकस दूरी में सबसे पहला पॉइंट है, देख लेते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु F1 को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लेंस होता है ना, तो उसमें दो गो चलेगा, दो गो मुख्य फोकस होगा, दो गो फोकस दूरी होगा। बस समझे ना? दो गो फोकस होगा और दो गो फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु, जैसे कि उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष है इसका, ये एक बिंदु जिसको हम क्या मान लिए? F1 मान लेते हैं। बात समझ रहे हो? ये उसका मुख्य अक्ष है, थोड़ा सा फिगर छोटा हो गया है। ठीक ना? यहाँ पे उत्तल लेंस का ये जो मुख्य अक्ष यहाँ पर दिख रहा है, ये O है प्रकाश केंद्र। ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, तो वही कह रहा है कि मुख्य अक्ष F1 यहाँ पे है, से आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, ये जब किरण गई है तो लेंस से अपवर्तन हुई है। बात समझे ना? जब अपवर्तन हुई है तो ये जो मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर यह किरण क्या हुई है? यहाँ से निकली है, और इसी अक्ष के समांतर निकल जाती है। उस बिंदु F1 को, किसको? F1 को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो जहां से प्रकाश की किरण निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। बात समझ में आया? उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, यहाँ पर क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, कह रहा है किसी अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु F1, यहाँ भी आ रहा है ना F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु F1 को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होगा और ये क्या होगा? अवतल लेंस का। तो यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, यानी कि ये क्या हुआ? यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आया ना, और यहाँ पर क्या गया और इसमें टकराया, टकरा के सीधे निकल जाता ऐसे, लेकिन इसको जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए ना, इसे दिखाया गया है कि यहाँ पर आकर प्रतीत होगा चाहे मिलेगा। इसको हम कहते हैं इसका अवतल लेंस का क्या? प्रथम मुख्य फोकस। और ये किरण क्या हुआ है? ये मुख्य अक्ष के समांतर ये भी यहाँ से क्या हो गया है? निकल गया है। बात समझ आए? तो एक बार और देख लेते हैं। और किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु F1 को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। ये इसी बिंदु के समांतर ये निकल रही है, ये बिंदु यहाँ पे है, इसी बिंदु के समांतर क्या है? रेखा निकल रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को लेंस के प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं लेंस के प्रकाश केंद्र, तो यही हमारा प्रकाश केंद्र है, यानी यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, ये हमारा प्रकाश केंद्र हो गया। से प्रथम मुख्य फोकस, अगर बात करें लेंस अवतल लेंस तो इधर होगा प्रथम, और उत्तल के बात करेंगे तो इधर होगा। बात समझ रहे हैं? वही कह रहा है कि इसके प्रथम मुख्य फोकस की दूरी ये F1 यहाँ पर है। बात समझ रहे हैं? इसमें भी यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। ये जो दूरी दिखाया गया यहाँ से यहाँ तक, उसी को क्या कहता है, लेंस के मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। बात समझ आया? फिर देख लेते हैं लेंस के प्रथम प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को लेंस के प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। और लेंस के फोकस दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, F1 से, यानी प्रथम है तो F1 और द्वितीय होगा तो F2 कर देंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना है, फोकस और फोकस दूरी हम इसके पहले वाले में पढ़ चुके हैं, पहले वाले चैप्टर में। एक फोकस होता है, फोकस को किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल F से सूचित किया जाता है, मालूम है ना। और जो फोकस दूरी होता है उसको किससे सूचित किया जाता है, हाँ स्मॉल वाला से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, F1 का मतलब हो जाएगा प्रथम और F2 का मतलब हो जाएगा द्वितीय। ठीक है।